गेंद की गति को मंद करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अगला है घर्षण बल क्या है। घर्षण बल क्या है, चलिए इसका आंसर हम बता रहे हैं। तो घर्षण बल देखिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है तो वस्तुओं के मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है। इसी बल को घर्षण बल कहते हैं। समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 3 पर चल रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर चल रहे हैं और यहां पर देखिए कह रहा है क्या, अस्थैतिक घर्षण तथा सी घर्षण में अंतर बताइए। तो सबसे पहले देखिए अस्थैतिक घर्षण तथा सी घर्षण में अंतर बताइए। तो देखिए किसी वस्तु जब गति करने की स्थिति में आ जाती है तो इस घर्षण को अस्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में वस्तु समान गति से गति करती है। जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पिक घर्षण है ना, सर्पिक घर्षण। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसको हम सही कर दे रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। चलिए अब ठीक है। तो उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, सर्पिक घर्षण यहां पर भी होगा। सर्पिक घर्षण बल का मान अस्थैतिक घर्षण बल के मान की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, चलिए घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है, घर्षण बल की दिशा सदैव गति की विपरीत दिशा में होती है। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 5। जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्या क्या होता है उसमें परिवर्तन। तो चलिए पहला है, पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, और इसका तीसरा है कंकरीली सड़क पर बहुत कम दूरी तय करती है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर अब यहां पर देखिए पहला का अब स, पहला अ का आंसर है चूंकि पक्की समतल सतह पर घर्षण बल नहीं के बराबर होता है। ब है कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक रहता है, कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक रहता है। और एक है स, चूंकि कंकरीली सड़क पर बहुत अधिक घर्षण बल रहता है। तो ये हो गया। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 6 पे चलते हैं। 6 को पढ़ेंगे। पहले कह रहा है क्या, जो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। तो इसका जो है पॉइंट है यहां पर देखिए, निचली वस्तु की सतह, ऊपरी वस्तु की सतह, ऊपरी वस्तु की सतह, और अगला है दोनों वस्तुओं की सतह, दोनों वस्तुओं की सतह। तो आंसर होगा निचली वस्तु की सतह। क्या होगा, निचली वस्तु की सतह। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आंसर है यहां इसका देख लीजिए, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, कांटियां जूते को फर्श से पकड़ बनाती है, ये घर्षण बल को बढ़ा देती है
और कांटियों द्वारा घर्षण बल को बढ़ा देने से के कारण खिलाड़ी संतुलित होकर दौड़ते हैं या किक मारते हैं। कांटे लगे जूते घिसते भी कम हैं तथा खेल के दौरान खिलाड़ी फिसलते नहीं हैं। यही कारण, एक मिनट, यही कारण है जिससे खिलाड़ी कांटेदार जूतों का उपयोग करते हैं। चलिए प्रश्न पर 8 पर चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 8 पर चल रहे हैं। तो प्रश्न पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, क्यों? तो देखिए ये प्रश्न था, ठीक है, हम आंसर पे चल रहे हैं। तो देखिए घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण ही वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे घर के बर्तन हो या हमारे जूते घिस कर खराब हो जाते हैं। एक मिनट, घिस कर खराब हो जाते हैं। इस अर्थ में घर्षण हानिकारक है लेकिन अनिवार्य इसीलिए है क्योंकि घर्षण के बिना हम चल ही नहीं सकते, फिसल जरूर सकते हैं, हम लिख भी नहीं सकते, घर्षण के बिना हम खेल भी नहीं सकते। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलिए। कह रहा है क्या, धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो उत्तर इनका है घर्षण केवल जमीन पर ही नहीं होता, यह पानी और हवा में भी होता है। पानी में तैरते समय व्यक्ति को हाथ और पैर दोनों से जोर लगाकर पानी को काटा जाता है और तैरते हुए आगे बढ़ा जाता है। नाव जहाज या हवाई जहाज की आकृति मछली की आकृति से बनाई जाती है, इससे उन्हें पानी या हवा में आगे बढ़ने में आसानी होती है। चलिए नोट कर लिए। अब चलिए खाली स्थानों को भरिए, खाली स्थानों को भरिए। आगे हैं, यहां पर देखिए कह रहा है क्या, प्रश्न संख्या 10 में खाली स्थान को भरिए। कह रहा है पहला, और घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है। दूसरा है चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह घर्षण उत्पन्न करती है या ज्यादा उत्पन्न करती है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, कैरम बोर्ड, अच्छा तीसरा भी है, एक मिनट, कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण में क्या होता है। और एक और है तरल घर्षण को क्या कहते हैं। पांचवा है हवाई जहाज को आकृति होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। तो सभी का आंसर लिखिएगा। यहां पर देखिए पहला में होगा विरोध यानी अ में, ब में होगा अधिक, स में होगा कम, द में होगा घर्षण होगा, कर्षण नहीं घर्षण होगा। क्या होगा, घर्षण। इसको यहां पर घर्षण लिखिएगा द में, घर्षण। चलिए घर्षण। और एक और है जिसका है यहां पर य में होगा मछली नुमा बनाया जाता है। हवाई जहाज को आकृति किनको देखकर, तो मछली को देखकर मछली नुमा बनाई जाती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। आगे देखिए 11 नंबर, नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य। सत्य असत्य को पहचानिए। यहाँ कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो यहां पर देखिए नीचे, एक मिनट,
नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? तो देखिए यहां पर जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती हैं, सत्य है या असत्य? तो आप लोग समझदार हैं, आंसर दीजिएगा, नहीं तो हम नीचा में लिखते जा रहे हैं सभी का। अगला है घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। और चलिए, तो इसका आंसर होगा अ में होगा सत्य, सॉरी असत्य, ब में होगा सत्य, स में भी सत्य और द में भी सत्य। चलो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो चलिए देखिए, जब हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं तो उस पर रखी पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगने वाले घर्षण बल को दिशा पुस्तक के सरकने की दिशा के विपरीत अर्थात ऊपर की ओर होगी। प्रश्न संख्या, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो देखिए साबुन, चलिए साबुन चलिए तो क्या है यहां पर देख लीजिए, साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के फर्श पर उलट जाने पर इस पर चलना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि इससे फर्श अत्यधिक चिकना हो जाएगा और दोनों पृष्ठों के बीच अनियमितताएं काफी बढ़ जाएगी। फर्श के चिकना हो जाने के कारण घर्षण बल कम हो जाता है, जिससे कम हो बल लगाने पर कोई वस्तु गति करने लगता है। परिणामतः घर्षण बल कम होने से फिसलन काफी बढ़ जाएगा और इस पर चलना कठिन हो जाएगा। इसका कारण है घर्षण बल का कम होना। एक और है, व्याख्या कीजिए कि घर्षण सर्पिक घर्षण और अस्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? सर्पिक घर्षण सर्पिक घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा अस्थैतिक घर्षण किसी वस्तु को विराम से गति में लाने में लगाया जाने वाला बल है, जबकि सर्पिक घर्षण वस्तुओं को उसकी उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल है। स्पष्ट वस्तु को विराम से गति में लाने की अपेक्षा उसकी गति को बरकरार रखने में हमें बल लगाना पड़ेगा, अर्थात सर्पिक घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कम होगा। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न का भी देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पश्चिमा का भी कर लीजिएगा। कराएं क्या? वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाती है। तो वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने लगती है। यह करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। जब वस्तुएं
किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की बनाई जाती है ताकि घर्षण बल कम लगे। कमानीदार तुला। प्रश्न है, कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। कमानीदार तुला से बल को कैसे मापते हैं? तो कमानीदार तुला में एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल जिस पर बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। लगने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रकार की माप इसके असंख्यित पैमाने पर चलने वाली संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 8, क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? नहीं, चिकने फर्श पर घर्षण बल कम लगता है और रुखड़े पर अधिक। तो चलिए